शंकर भगवान व गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। सनातन धर्म की जय। और सभी धर्म प्रेमी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से ओ मलक। जैसे कि पीछे हमारे 2 एपिसोड गए, उनमें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये जो दोष, वास्तु दोष, ये दोष, वो दोष, ग्रह दोष, ये कोई दोष नहीं होते। ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। किसी उपाय से, किसी यंत्र से कोई निवारण नहीं है। तो इसी बात को लेके आज का विषय है मूल दोष, मांगलिक दोष। न जाने कितने दोष इन लोगों ने बना दिए हैं। तो मैं आपसे केवल एक ही बात पूछता हूँ, क्या परमात्मा में कोई दोष हो सकता है? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार जब बच्चा जन्म लेता है, सभी कहते हैं ये परमात्मा का रूप है, इसने तो आंखें खोलकर दुनिया भी नहीं देखी, उसकी शरण से आया है, अभी ज़मीन पे पाँव भी नहीं रखे। तो हम उसकी कुंडली बनवाते हैं। बच्चा रो रहा है, छिटपटा रहा है, क्यों रो रहा है? तो भाई बच्चे तो रोते ही हैं, सबका अलग अलग आएगा ना यहाँ से उसके अपने विचार। कोई रो रहा है, कोई नहीं रोए जब समस्या, ज़्यादा रो रहा है जब समस्या। तो हम कुंडली दिखाते हैं तो तरह तरह के हमें दोष बताते हैं। वो कहते हैं ये तो मूल दोष है। इसको मूल दोष क्या है? इसको मूल दोष है जी, ये कुछ 6 नक्षत्र बताते हैं। जब किसी एक नक्षत्र चल रहा हो, अगर उसमें बच्चा पैदा हो जाए तो उसको मूल दोष हो गया। और जब इन नक्षत्रों में पैदा हो जाए तो ये अति संवेदनशील है, सीरियस कंडीशन का बच्चा है। आप इसके पाठ कराइए। क्या पाठ कराएं? जब ये नक्षत्र चले तो इसके पाठ कराएं उसी नक्षत्र में। और ये पाठ 28 दिन तक चलेंगे। कमाल है। और एक बात और कहते हैं कि 27 दिन तक पिता बच्चे का मुंह ना देखे। अजीब बात है भाई, बाप बेटे का मुंह ना देखे, इससे दोष खत्म होते हैं। और 8 साल बाद मूल दोष नेचुरली खत्म हो जाते हैं, ये बताते हैं लोग। ये कैसे दोष हैं? अरे कैसी परंपरा है ये, कैसा पाखंड है ये, कैसा अंधविश्वास है ये। कहाँ जा रहे हैं आप? कोई दोष नहीं। आप इस सिद्धि में आए, भगवान की शरण में आए। जब हमारी सिद्धि में आप जुड़ेंगे तो आपको समझाया जाएगा। जो माँ बनने वाली है, जब डिलीवरी होनी है उससे पहले जोत लाए, भगवान की कृपा मांगे। कोई बीच में गलत समस्या तो आएगी नहीं। बाकी हमारे जीवन चक्र पे है। अब कईयों को डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। हमारी माताओं बहनों को जब प्रेगनेंसी होती है तो वो घर का काम काज करना बंद कर देती हैं, फिजिकल वर्क, जिससे उन्हें हार्डनेस आ जाती है बॉडी में ज़्यादा। फिर ऑपरेट करके ही बच्चा निकालना पड़ता है। अब बच्चा पैदा होने से 3-4 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। पहले ऐसा कहाँ था? खूब दबा के काम करती थी। अपने पूरे समय पे ही बच्चा घर में अपने आप जन्म लेता था, नेचुरल पैदा होता था, उसमें कोई बीमारियां नहीं होती थी, हष्ट पुष्ट होता था। आज तो समय से पहले भी बच्चा हो जाता है। पेन किलर इंजेक्शन लगा देते हैं या ऑपरेट कर देते हैं समय से पहले, तो बच्चे में तरह तरह की वैसी समस्याएं होते हैं। अब बच्चा कमज़ोर है, बच्चे को पीलिया हो रहा है, ये समय से पहले हो गया भाई। हम कुंडली में दिखाते हैं, कोई मूल दोष बता रहा है, कोई किसी ग्रह के दोष बता रहा है और आपको पागल बना रहा है। आप बिल्कुल ना जाएं इन समस्याओं में, परमात्मा की शरण में रहें। इसका समाधान है, सब ठीक होगा। दूसरा, आज के टाइम में एक सबसे बड़ी समस्या है। वो क्या समस्या है? मांगलिक समस्या। मांगलिक क्या है? ये शादी में दिक्कत पैदा करती है। ये लड़की मांगलिक है तो इसकी मांगलिक से शादी हो, ये बताते हैं। मांगलिक क्या? जब कुंडली बनाते हैं तो सबसे प्रथम लगन है। ये कहते हैं लगन भाव में, पता नहीं क्या क्या भाव बताते हैं ये, 1, 4, 7, 8, 12। इस भाव में जब बच्चा जन्मा, आपकी कुंडली में ये भाव हैं, इस भाव में नहीं जन्मा, आपकी कुंडली में ये भाव हैं तो ये मांगलिक है। अगर 12वें भाव में है तो अति संवेदनशील मामला हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा मांगलिक है। इस पे मंगल का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। क्या करें? इसका निवारण यह है, मंगल यंत्र से पाठ कराएं, मंगल यंत्र की पूजा कराएं। पंडित जी और कोई समाधान? महाराज जी
तो वो कहते हैं कि पीपल विवाह करवा दो, पीपल से शादी। अब पीपल के वृक्ष से शादी हो गई तो क्या मांगलिक नहीं रही? तो पीपल तो पति हो गया ना भाई, पति हो गया ना, तो पति से फिर तलाक दे। और पीपल को क्या आपने मान रखा है? हाँ, क्या कर रहे हैं आप? वट वृक्ष और पीपल वृक्ष नाथ पंथ की धरोहर है ये, कभी आपको पता ना हो। वटनाथ और पीपलनाथ दोनों नाथ पंथ से जन्मे हैं और गोरखनाथ जी की देन है। समझे आप? क्या कर रहे हैं आप? अगर दीवार में पीपल जम जाए, घर में पीपल उगाए, तो ये लोग कहते हैं इसको उखाड़ दीजिए, घर में ठीक नहीं। मैं कहता हूँ वट और पीपल का घर में लगाइए, ये पॉजिटिव हैं, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, वायुमंडल को स्वच्छ करते हैं, कोई गलत बात नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि स्थान पे जिस सिद्धि का वास है वो सिद्धि डायरेक्ट परमात्मा की दी हुई सिद्धि है, उसकी कृपा है, किन्हीं किताबों से चुराए हुए मंत्र नहीं है। आज वहाँ गए कुछ वहाँ से ले लिया, कल वहाँ गए कुछ वहाँ से ले लिया, ऐसे खिचड़ी बना रखी है लोगों ने। आप जाते हैं तरह तरह के उपाय बताते हैं, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। आज वो गुरु बनाया, वो छोड़ दिया, कल वो गुरु बनाया, कुछ वहाँ से चोरी की थी, वहाँ बीमार थे जब गए, ठीक हुए, अच्छा लगा, लो अब हम लोगों को देंगे ये, फिर कुछ और कहीं से चोर लिया, कहीं और से चुरा लिया, कहीं वास्तु दोष बता रहे, कहीं कुछ। ये लोग पागल बना रहे हैं आपको। अपना कुछ नहीं है इनके पास, अपना है तो खुद साधना का मार्ग है, सत मार्ग पर चलें, नेक कर्म करें, परमात्मा की शरण में रहें, आप सिद्धियां हासिल हो जाएंगी, आप किसी दिन उसकी कृपा हो जाएगी। ये कोई हल नहीं, ये मंत्र यूं कीजिए, पता नहीं मंत्र भी नहीं है। मंत्र क्या है? हम हर शक्ति को घूम फिर के नमस्कार कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। इन मंत्रों को अगर आप हिंदी में अनुवादित करें तो आप देखेंगे क्या लिखाएगा। सीधा मंत्र नहीं लगेंगे, सीधा परमात्मा से कृपा पाते दिखाई देंगे, उनको नमस्कार करते दिखाएंगे देंगे, यही सब मंत्र हैं। तो बिल्कुल इन चक्रों में ना पड़े। अभी कुछ दिन पहले मैं एक एपिसोड देख रहा था, पता नहीं मांगलिक दोस्त थे क्या दोस्त थे लड़की में, उनके घर वालों ने उस लड़की की शादी जब कहीं ना मिला कोई, और वो लड़की कहीं प्रेम विवाह करने जा रही थी, आपने कहीं अफेयर चला हुआ था उससे, तो उन्होंने मना किया और कहीं और शादी करने की बात की, पर वो लड़का भी मांगलिक नहीं था। तो उन घर वालों ने क्या किया, किसी को दिखाया जी इसका निवारण कीजिए। उसने कहा कुत्ते से शादी करा दो, सारा भार इस पे उतर जाएगा। तो उन्होंने उसकी कुत्ते से शादी करा दी, लड़की ने कुत्ते को पति मान लिया, बोली मैं तो इसके साथ रहूँगी। अब बड़ी रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, घर में बड़ी बेइज्जती का माहौल बना। ऐसे ही वो कुत्ते को ही अपने साथ रखती। उनके घर वालों ने सोचा कुत्ता तो बड़ी समस्या खड़ा हो गया, उन्होंने कुत्ते को उठवाया, मरवाने के लिए कहीं पे ले गए। लड़की को पता चल गया कि ऐसे ऐसे कुत्ते को मरवाने ले गए हैं। उसने पुलिस को फ़ोन किया कि मेरे पति की जान को खतरा है, मेरे पति की जान को खतरा है। तो पुलिस उसने जो गाड़ी नंबर दिया, पुलिस उनके पीछे पीछे गई, तो वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे, कुत्ता मरा पड़ा है। ऐसे ही वो लड़की भी पीछे पीछे पीछा करती हुई वहाँ पर पहुँची, तो कुत्ता जब तक मार दिया था। तो पुलिस ने पूछा कि आपने फ़ोन किया था? वो लड़की बोली हाँ। तो आपके पति कहाँ हैं? बोली ये तो कुत्ता है। तो उसने सारी आप बीती घटना बताई कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया, इससे मेरी शादी कराई, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। जब मैं इसको ही पति मान के इसको नहलाती धुलाती इसको रखती, इनसे देखा नहीं गया, इन्होंने इसे को मौत के घाट उतार दिया। तो किसी एक्ट के अनुसार लड़की का जीवन बर्बाद करने के जुर्म में और अंधविश्वास के जुर्म में उनको सजा हुई। बताओ क्या हुआ। ऐसे ही मैं आप बीती घटना बताता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, उनकी सिस्टर एम ए इंग्लिश, पर मांगलिक, कहीं रिश्ता ना हो, 32 साल की हो गई। मैं बोला, कई साल बाद मिले मुझसे, फिर मैं बोला सुरेंद्र सिस्टर का क्या हाल है? जब महाराज जी की कृपा हो चुकी थी, पहले नहीं थी, जब वो उठता बैठता था मैं वहाँ पे, वो बोले सिस्टर की शादी नहीं हो रही, लड़का ठीक मिलता है तो मांगलिक नहीं मिलता, और मांगलिक मिलता है तो हमारे हिसाब का नहीं मिलता, लड़के से मैच नहीं करता। मैं बोला भाई कुछ नहीं है, मैंने बहुत समझाया 2 दिन तक, देखो मैं भी परमात्मा की शरण में हूँ, उसकी कृपा है,
कोई और समस्या नहीं होती। उसकी कृपा हो तो कोई रास्ता ही नहीं, हमारा गलत रास्ते में ही नहीं आता। तो जब लड़के का एक का रिश्ता आया तो मैंने कहा इनको ना डेट ऑफ बर्थ गलत बता दो और समय भी गलत बता दो। तो लड़की मांगलिक नहीं आई। उन्होंने एक लड़का था जो पीओ जिसका रिश्ता आया था उससे शादी कर दी, बैंक में पीओ के जॉब पे था। तो वो लड़की थी, उसका फादर बैंक में प्रमोट होकर हरियाणा में आया था तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई, यूपी के थे। तो अभी मुझे 4-5 साल पहले मेरी बात हुई थी। उस लड़की को 10-12 साल का अब लड़का है, लड़की भी कहीं प्रोफेसर है, उसका पति भी हष्ट-पुष्ट है, कोई बात नहीं। तो कहाँ गए मांगलिक? आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी, समय और बता दिया तो मांगलिक नहीं। अरे इंसान तो वही है भाई, क्या कर रहे हैं आप? क्यों पागल बना रहे हैं लोगों को, दूसरे रास्ते पे ले जा रहे हैं? परमात्मा की शरण में रहें, कृपा पे। हमारे गांव में जमींदार लोग, किसान लोग, मेहनतकश लोग जो हमारा पेट भर रहे हैं, धरती का सीना चीर कर अपना पसीना उसमें बहा के धन उपजा रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, वो लोग कभी इन चक्करों में नहीं पड़ते, कर्म पे विश्वास करते हैं। उनको देखिए, उनका जीवन बहुत सुखी है। बहुएं आती हैं, घर में काम करती हैं, ज़्यादातर को घरों में डिलीवरी होती है। आज के टाइम में भी बच्चे पढ़ लिखते हैं, हमारी आर्मी में, पुलिस में और भी ओहदों पर, यहाँ तक के सिविल सर्विसेज में पता नहीं कहाँ जाते हैं बच्चे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं होते। मैंने कहा ना, बच्चे को कहते हैं परमात्मा का रूप है, तो उसमें दोष कैसे हो गए भाई? ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। ये अपनी सिद्धि परमात्मा की है, इसको पाएं, ध्यान लगाएं। घर में शक्ति को जागृत करके आपको हवन यज्ञ वगैरह सिखाए जाएंगे। इनको दिखाने का चक्कर में ही ना पड़ें, अपने कर्मों पे विश्वास करें, सीधे रास्ते पे चलें, कृपा पाएं। तो कोई भी समस्या है आप आकर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हमसे मिलें। हम कोई निवारण करने वाले नहीं, उसकी कृपा से आप निवारण होगा, उसकी कृपा हो जाएगी आप निवारण, कोई समस्या नहीं आएगी। तो बने रहें हमारे साथ। अगले शनिवार को फिर किसी और विषय को लेकर बात होगी। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। शंकर भगवान व गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, प्रणाम। सनातन धर्म की जय। सभी अलख प्रेमियों को ओम अलख, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।